जय मसीह के दोस्तों, मैं विनोद नायर एक बार फिर अपने चैनल लाइट ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज कुछ बातें मैं करना चाहता हूँ आज्ञाकारिता के ऊपर, ओबीडियंस के ऊपर। पहले शमूएल 15:22 किया था, तब शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि उसकी आज्ञा मानने से। दोस्तों, रोमियो का 5:19 किया था, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने के कारण बहुत से पापी ठहरे, वैसे एक की आज्ञा मानने के कारण बहुत से धर्मी ठहरेंगे। दोस्तों, पहला एडम जिसको परमेश्वर ने बनाया मिट्टी से, उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और इस पृथ्वी पर पाप को लेके आया और मृत्यु की सजा इंसानियत के ऊपर, मनुष्य के ऊपर ये दंड आ गया। दोस्तों, लेकिन जब दूसरा एडम प्रभु यीशु, वो स्वर्ग से आए, अपने आप को दीन किया, मनुष्य बन के जन्म लिए उन्होंने, और उन्होंने पिता परमेश्वर की आज्ञा को माना और कलवरी क्रूस पे वो मारे गए। उन्होंने रास्ता खोला उद्धार का और मुक्ति का। दोस्तों, जो उन पे विश्वास करे वो कभी नाश नहीं होगा। दोस्तों, और इस तरीके से उन्होंने पिता परमेश्वर का कहना माना और अपने आप को कलवरी क्रूस पे दे दिया, मारे गए, गाड़ा गया, 3 दिन बाद जी उठे, आज भी जीवित है परमेश्वर। फिलिपियों का 2:8 कहता है, उसने स्वयं को दीन बना दिया और मृत्यु तक, बल्कि क्रूस की मृत्यु तक आज्ञा का पालन किया। दोस्तों, आज इस विषय के ऊपर मैं 2 सच्ची घटना को यहाँ लेके आना चाहता हूँ। दोस्तों, उसमें यह दिखाता है कि जब हम कहना मानते हैं तो क्या हुआ और कहना नहीं मानते हैं तो उसका रिजल्ट क्या हुआ। दोस्तों, परमेश्वर के बहुत बड़े दास जो 18वीं सदी में सेवकाई करते थे, D.L. मूडी उनका पूरा नाम था, ड्वाइट लाइमन मूडी, बहुत बड़े अमेरिकन इवेंजलिस्ट थे वो। उनकी एक एक सेवकाई क्रूसेड्स में लाखों लाखों लोग आते थे, स्टेडियम में होता था। तो ये पूरी रात सुसमाचार सुनाते थे और प्रार्थना करते थे लोगों के लिए रात रात भर। तो ऐसी एक बात होती है जब वो रात को सेवकाई करके, क्रूसेड्स खत्म करके, प्रार्थना करके अपना होटल पहुंचते, इतने थके होते हैं कि वो आते के साथ ही बेड पे लेट जाते हैं, कपड़े भी नहीं उतारते, इतने थके होते हैं वो। तब ये रूम का वेटर उनके लिए खाना लेके आता है, बोलता है, सर आपका खाना लेके आया हूँ, क्या आप खाएंगे, लगा दूं खाना? तो कहता, तू जा, मुझे तंग मत कर, मैं बहुत थका हुआ। तब उसके कानों में धीरे से आवाज आती है D.L. मूडी के। परमेश्वर उसको डायरेक्ट करते हैं कि तू इस लड़के को, जो वेटर है खाना लेके आया, उसको बुला, मेरे बारे में बता, मैं उससे प्यार करता हूँ, मेरे सुसमाचार उसको बता। मूडी मना कर देते हैं कि नहीं परमेश्वर, अगर आप जानते मैं बहुत थका हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है पल भर भी हिलने के लिए, फिर लेट जाते हैं वो वेटर एक बार फिर आता है, सर मैं खाना लगा दूं, आप थके हुए, आपने कुछ नहीं खाया, आप खाना खा लीजिए। लेकिन मूडी फिर मना कर देते हैं, फिर से आवाज आती है, उसको रोक और उससे बात कर, उसको मेरे बारे में बता। लेकिन मूडी फिर से मना कर देते हैं और एक बार फिर वो लड़का खटखटाता है, सर आप खाना खा लो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप खाना नहीं खाए, आप भूखे सो रहे हैं, आप खाना खा लो, उसके बाद आप सो जाना। मूडी मना कहता मुझे नहीं खाना। लेकिन फिर से वो आवाज आती है, देख यह है, इसको मेरे बारे में बता, मैं इससे प्यार करता हूँ, इसको ये चीज बता। इन मूडी मना करते हैं, ये कह के कि सुबह मैं उठूंगा, उसको बिठा के सारी बात बताऊंगा। फिर सो जाते हैं। फिर से वो आवाज भी नहीं आती, ना वो लड़का आता तंग करने के लिए। अगले दिन मूडी जब तैयार होके अपने क्रूसेड्स के लिए, अपने मिनिस्ट्री के लिए निकल रहे होते हैं, तो होटल के अंदर बहुत बड़ा एक भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है और आवाजें आ रही होती है अलग अलग, मतलब भीड़ों की आवाज, क्या भीड़ खुसर पुसर की आवाज। ये नीचे उतर के जाते हैं, देखते हैं क्या हुआ, सबसे पूछते हैं। इससे पहले कि कोई उन्हें बताता, नीचे देखा तो जो रूम वेटर था वो मरा पड़ा हुआ था नीचे। एकदम से शॉक हो जाते हैं, ये लड़का तो मैंने कल देखा रात को मेरे रूम में आया कितनी बार खाना पूछने के लिए। पूछते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे मरा? तो उन्होंने कहा कि सर कल रात इसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली अपने आप। मूडी को बिलीव नहीं हुआ, इतना रोते हैं तेज तेज चिल्ला के कि मैंने मार दिया इस लड़के को, मैंने मार दिया। सब जानते हैं मूडी बहुत बड़े प्रभु के दास है, सब उनको आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। मूडी सारी बात बताते लोगों को कल रात क्या हुआ, बहुत ही रिग्रेट फील करते हैं और इस बात को, मतलब उनके मन में एक ऐसा दर्द पैदा किया उसको। लेकिन उनको ये बात चुभ गई बहुत बुरी तरीके से कि उन्होंने परमेश्वर का कहना नहीं माना। देखो उससे एक लड़के की जान चली गई। यार ऐसी एक और वारदात उनके लाइफ में होती है। वो ऐसी क्रूसेड खत्म करके, प्रार्थना खत्म करके वो आते हैं आधी रात को, थके हारे बुरी तरीके से आते, फिर ऐसी सो रहे होते हैं बेड में अपने होटल के। एक आवाज आते हैं उनके कान में, मूडी उठ और बाहर जा। समझ गए परमेश्वर की ओर से आवाज है। उठते हैं, देखते हैं बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो कहते हैं परमेश्वर बहुत बारिश हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ इस बारिश में, वैसे जस्ट आके लेटा ही हूँ मैं। तो फिर आवाज आती है, बाहर निकल, कह रहा हूँ कि बाहर निकल। चलो मूडी कहना मानते हुए अपना रेन कोट वगैरह पहन के बाहर निकलते हैं। तो आवाज आती है, जा बाहर जा, सीधा जा, राइट जा, लेफ्ट जा। मूडी जैसे इस आवाज आ रही होती है
तो चलते रहते हैं। फिर एक जगह जाके एक पार्क के आगे वो आवाज बंद हो जाती है, बोलते हैं फिर रुक जा, ये सीट पे जो बैठा है उसको मेरे बारे में बता, मैं इससे प्यार करता हूँ। मूडी वहां देखता है सीट पे एक शराबी बैठा होता है, अपने आप में बड़बड़ा रहा होता है, शराब पी रहा होता है खूब। तो मूडी कहता है ये तो अपने होश में ही नहीं है, इसको मैं क्या सुनाऊं जाके। आवाज आती है, इसको मेरे बारे में बता, मेरे प्यार के बारे में बता। ठीक है, वो मान लेते हैं बात को, जाते हैं उसको हिलाते हैं, उसको बोलते हैं परमेश्वर पिता यीशु आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस रात को इस बारिश में मुझे तेरे पास भेजा है, परमेश्वर तुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो एक बार को देखता है और हंसते हुए बोलता है, ऐसे बोल रहा जैसे डीएल मूडी आ गया हो। वो उसको इग्नोर मारता है, लेकिन वो मूडी कहते हैं मैं डीएल मूडी ही हूँ, मैं सेवकाई करके आया था, होटल में आराम करने को था, तभी परमेश्वर ने मुझे भेजा तेरे पास ये बताने के लिए कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो एक बार फिर ध्यान से देखता, कहता अरे ये तो डीएल मूडी है। एकदम से खड़े हो जाते हैं और रोने लग पड़ते हैं तेज तेज कि परमेश्वर ने आपको मेरे पास भेजा है, इसके पीछे इतने लोग प्रार्थना कराने जाते हैं। उसने कहा परमेश्वर ने इस रात को इस बारिश में मुझे तेरे पास भेजा है कि वो तुझसे प्यार करते हैं। कह के डीएल मूडी उनसे बात करते हैं और उस ओबीडियंस से, आज्ञाकारिता से ही हुआ दोस्तों। वो शख्स जो शराबी था उसने शराब छोड़ा, सारी अपनी आदतें छोड़ी, वो आगे जाके प्रभु का बहुत बड़ा दास हुआ। तो ये होता है जब हम आज्ञा को मानते हैं। ये डीएल मूडी की दो मैंने कहानियां सुनाई। एक बार जब उन्होंने कहना नहीं माना परमेश्वर को तो क्या हुआ, जब कहना माना तो क्या हुआ दोस्त। व्यवस्था विवरण 28 में कहता है यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की बात को ध्यान से सुने, एक या दो के लिए नहीं, और उन सब आज्ञा और विधियों को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ मानने में चौकसी करे, तो यहोवा तेरा परमेश्वर पृथ्वी की सब जातियों में तुझे श्रेष्ठ करेगा। नीति वचन 10:8 में कहता बुद्धिमान मनुष्य आज्ञा को ग्रहण करेगा, परंतु मूर्ख बातुनी ठोकर खाएगा। यशायाह 1:19 में यदि तुम राजी होकर मेरी बात मानो तो देश की उत्तम उपज भोगोगे। सबोपदेशक 12:13 सब बातें सुन लेने के बाद निष्कर्ष यह है परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं को पालन कर, क्योंकि मनुष्य का पूरा कर्तव्य है। दोस्तों अगर इस वीडियो से आप आशीषित हुए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और हमारी हिम्मत बढ़ाइए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। इस वीडियो में यही समाप्त करते हैं। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय मसीह।